फ्रेंड्स, आज का ये जो सेशन होने वाला है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं घटना चक्र जीएस पॉइंटर, यानी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें देखिए पुनरावलोकन सार संग्रह दिया गया है, तो इसमें प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज। और नेक्स्ट देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये घटना चक्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बिहार दरोगा एग्जाम के लिए खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जीएस पॉइंटर 1, प्राचीन भारत का इतिहास। देखिए यहाँ से प्राचीन भारत का इतिहास दिया गया है, प्राचीन भारत का इतिहास। तो आइए देख लेते हैं। पाषाण काल शुरू करते हैं। पाषाण काल में क्या दिया गया है, आइए इसको अध्ययन करते हैं। ये पेज बाई पेज समाप्त हो जाएगा। वीडियो बहुत ही लंबा होगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और चैनल पर पहली बार अगर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही मास्टर वीडियो पाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूड थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विकवाद। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ से, भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूस फूड को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिगुणीय विभाजन किया था, तो थॉमसन ने। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं तो मध्य पाषाण काल में जो है वो पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। आगे देख लेते हैं, यहाँ से देख लीजिए, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थल है तो आदमगढ़ से मिले हैं। आगे देख लीजिए, आगे का पॉइंट है चोपानी मांडो, काकोरिया, महादहा एवं सराय नाहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं तो महदहा से। आगे देख लीजिए, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं तो महदहा से। आगे देख लेते हैं, यहाँ से एक ही कब्र के 3 मानव कंकाल मिले हैं तो दमदमा से। खदानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी, तो नव पाषाण काल में हुई थी। भारत में मानव का साक्ष्य मिलता है तो नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो लहुराद देश से। आगे देख लेते हैं, यहाँ से पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग तथा ताम्र पाषाण युग तथा लौह में से चालकोलिथिक युग भी कहते हैं तो ताम्र पाषाण युग को। आमरी मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए वह है तो मेहरगढ़। नेक्स्ट देख लीजिए, नवादा टोली का उत्खनन करवाया था तो एचडी सांकलिया ने। नवादा टोली अवस्थित है तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे का पॉइंट देख लेते हैं, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है तो बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। आगे देख लीजिए, राख का टीला, बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणकालिक स्थल से संबंधित है वह है तो संगनकल्लू से। भीमबेटका प्रसिद्ध है तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए। भारत में सर्वाधिक शैलचित्र प्राप्त हुए हैं तो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। आगे देख लेते हैं, अजंता भीमबेटका बाघ तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है वह है तो भीमबेटका की गुफाएं स्थित है तो अब्दुलगंज, रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। गौरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था तो हस्तिनापुर में हुआ था। नेक्स्ट देख लीजिए, ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। आगे देख लेते हैं, यहाँ से ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद तथा मस्की में से वह स्थल जहाँ मानव कंकाल के साथ कुत्ते की कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुए हैं वह है तो बुर्जहोम से। आगे देख लेते हैं, बुर्जहोम, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो बुर्जहोम से।
विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेखहिया से। आगे देख लेते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति पर्यटन विभाग और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास या विभागों मंत्रालय में से कौन संलग्न कार्यालय है, तो संस्कृति मंत्रालय का। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो जॉन मार्शल थे। आगे देख लीजिए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित है तो संस्कृति पर। हड़प्पा संबंध है तो सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा का संबंध किससे है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो आधे ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है तो मृद भांड। आगे देख लेते हैं, यहाँ से सिंधु घाटी संस्कृति और वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। आगे देख लेते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलित है। तो E.J.H. मैके, तो सुमेर से लोगों का पलायन। आगे देख लीजिए, मॉर्टिमर व्हीलर, पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचारों का प्रवासन। आगे देख लेते हैं, अमलनंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिमाण स्वरूप हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा संस्कृति में। आगे देख लेते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था तो लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है तो पूर्व प्री आर्यन सभ्यता से। आगे देख लीजिए, गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था वह है तो गाय। आगे देख लीजिए, सुमेलित है, प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज। प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज। आगे देख लीजिए, लोथल के गोदी बाड़ा, कालीबंगा, जूता हुआ खेत, धौलावीरा, हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षर के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख, ये सब वहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, बनावली से क्या प्राप्त हुआ है, तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति प्राप्त हुए है। आगे देख लेते हैं, यहाँ से सुमेलित है, स्थल और नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, तो रावी नदी के किनारे। हस्तिनापुर किस नदी के किनारे बसा है, तो गंगा नदी के किनारे। नागार्जुन कोंडा किस नदी के किनारे बसा है, तो कृष्णा नदी के किनारे। पैठन का किस नदी के किनारे बसा है, तो गोदावरी नदी के किनारे। आगे देख लीजिए, सही सुमेलन है, बस्ती नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, तो रावी नदी से। कालीबंगा घग्गर नदी से। लोथल भोगवा नदी से। रोपड़ सतलज नदी से। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य कथन है, तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था एवं मातृ देवी की उपासना की जाती थी। नेक्स्ट देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुमेलित है, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में है।
सुमेलित है। आगे देख लीजिए यहाँ से, अलमगीपुर उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सही सुमेलन है। हड़प्पीय स्थल स्थिति, मांडा जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। आगे यहाँ से देख लेते हैं, हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, जुड़रजोदड़ो, आमरी, कोटिदीजी, अलीमुराद। चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था तो J.H. मैके ने। आगे देख लेते हैं, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं अलमगीपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो पाकिस्तान में है वह है हड़प्पा। नेक्स्ट देख लेते हैं, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है तो सौराष्ट्र गुजरात में। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, दोधरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पूरा स्थल है तो पंजाब का। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है तो लोथल गुजरात में। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल कराता है स्थित था तो भोगवा नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था तो लोथल। सिकंदरिया लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम में से वह जो हड़प्पा का बंदरगाह है तो लोथल है। कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है वह है तो पाटलिपुत्र। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है तो राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है तो मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की और पशुपति की, लिंग एवं योनि की और पशुओं की, नांगों की एवं वृक्षों की। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं तो खालसा राम बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज तथा दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज। आगे देख लीजिए, यहाँ पर सुमेलित है। हड़प्पा, दयाराम साहनी खोजकर्ता, लोथल के खोजकर्ता SR राव, सुरकोटदा के खोजकर्ता JP जोशी, धौलावीरा के खोजकर्ता JP जोशी। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकवाद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वह है तो A कनिंघम। RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स तथा VA स्मिथ में से जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे वे हैं तो VA स्मिथ। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अथवा अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थल जहाँ घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं वह है तो मोहनजोदड़ो। आगे देख लेते हैं, यहाँ से सही कलाक्रम है तो नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा और सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया था वह है तो तांबा धातु का, कॉपर धातु का प्रयोग किया था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है तो लोथल से। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई वह है तो लोहा यानी Fe। आगे देख लेते हैं, यहाँ से आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटियों में स्थित है वह है तो बनावली। आगे यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा सही कथन है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नदियों जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। कथन A, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गया है। कारण R, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे तो A और B दोनों सही है किंतु R सही स्पष्टीकरण नहीं है। एक का
इस तरह से जो ऑप्शन रहा वो रहा ए। आगे देख लेते हैं, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं तो धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है तो गुजरात राज्य में स्थित है। आगे देख लीजिए, वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त है वह है तो धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो धौलावीरा से। कुंतासी धौलावीरा लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्विस्व संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है वह है तो लोथल एवं कालीबंगा। आगे देख लीजिए, यहाँ से हड़प्पन स्थल सनौली से के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं तो मानव समाधान। आगे देख लीजिए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था तो भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है तो यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी के सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है तो वे देवियों और देवताओं दोनों की ही पूजा करते थे। नेक्स्ट देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है तो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है वह है तो घोड़ा, गाय एवं ऊँट। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं वह है तो शेर। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है तो कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी वह है तो मिस्र की सभ्यता। माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है तो एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। आगे देख लीजिए, लेखन कला की उत्पत्ति की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी तो सुमेरियन सभ्यता थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ से वैदिक काल स्टार्ट होता है तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। आगे के वीडियो में वैदिक काल से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।